कैरेक्टर लिस्ट में मेन कैरेक्टर इडिपस का है, देन जो कैस्टा उसकी बीवी भी है और उसकी माँ भी है, एंटिगोन उसकी बेटी है, क्रियोन जो कैस्टा का भाई है, और पॉलिनाइसिस सन ऑफ इडिपस एंड आल्सो हिज ब्रदर पॉलिनाइसिस, टेरिसियस ब्लाइंड प्रॉफिट है, और हीमोन नहीं आएगा, इसमीन भी नहीं आएगी यहाँ पे, और फिर कोरस। ठीक है, कोरस इज द मेन, sometimes comically obtuse or fickle, sometimes perceptive, sometimes melodramatic. The chorus reacts to the events on stage. जो ऑन स्टेज इवेंट्स होंगे उसके उस मतलब तब ये रिएक्ट करेगा. द कोरस रिएक्शन कैन बी लेसन्स इन हाउ द ऑडियंस शुड इंटरप्रेट. ठीक है, और कोरस का जो रिएक्शन है वो क्या है, वो लेसन्स हो सकते हैं इन हाउ द ऑडियंस शुड इंटरप्रेट, जिसके ऑडियंस कैसे अब इसको इंटरप्रेट करेगी, what it is saying और how it should not interpret what it is saying, कि ऑडियंस को क्या इंटरप्रेट करना है और क्या नहीं करना. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ओरेकल जो है कोरस जो है वो बताएगा. अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अब सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे. To Laius, king of Thebes, an oracle foretold that the child born to him by his queen Jocasta would slay his father and wed his mother. कि जो बेटा है कि किंग लॉयस जो है, जो कि किंग ऑफ थीबस है. ठीक है, मैंने आपको बताया था माउंट कैथीरियन है, उसके आप समझ लें कि राइट साइड पे जो है एक जो मुल्क है या एक जमीन है जिसका नाम जो है थीबस है, एक वादी है जिसके किंग का नाम किंग लॉयस है, और दूसरी तरफ जो है एक दूसरी वादी है जिसका नाम जो है क्या था, कोरिंथ. ठीक है, और वो पॉलीबस उसका जो है वो बादशाह था. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पे देखें कि वो यहाँ पे कहता है टू किंग लॉयस किंग ऑफ थीबस, एक ओरेकल उसको ये बताता है, प्रोफेसी है कि भाई उसका एक बेटा पैदा होगा जो कि क्वीन जो कैस्टा से होगा, और वो अपने बाप को किल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा. सो व्हेन इन द टाइम अ सन वाज बोर्न द इन्फेंट्स फीट्स वर रिवेटेड टुगेदर. तो जब वो बेटा पैदा होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे के जो पाँव होते हैं उनको आपस में बांध देते हैं. एंड ही वॉज लेफ्ट टू डाई ऑन माउंट कैथीरियन, और उसको जो है माउंट कैथीरियन पे छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहीं पे मर जाए. बट द शेफर्ड फाउंड द बेबी एंड टेंडेड हिम, और लेकिन एक शेफर्ड जो है उसको वो बच्चा मिल जाता है और वो उसको पालने लग जाता है. एंड डिलीवर्ड हिम टू एन अदर शेफर्ड, और एक और शेफर्ड को वो दे देता है, हु टुक हिम टू हिज मास्टर, जो कि उस अपने मास्टर के पास उसको ले जाता है. द किंग ऑफ कोरिंथ, जो कि किंग ऑफ कोरिंथ होता है, पॉलीबस बीइंग चाइल्डलेस अडॉप्टेड द बॉय. और पॉलीबस जो होता है क्योंकि वो उसके बच्चे नहीं होते, बे औलाद होता है, तो वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है. हु ग्रू अप बिलीविंग दैट ही वाज इंडीड द किंग्स सन, और जो कि उसी महल के अंदर मतलब पलता बढ़ता है, और जिसको किंग का ही बेटा कहा जाता है. आफ्टरवर्ड डाउटिंग हिज पेरेंटेज ही इंक्वायर्ड ऑफ डेल्फिक गॉड. कहीं उसको जो है एक्चुअली वो कहीं गुजर रहा होता है किसी जगह से, इडिपस जब जवान होता है तो वहां पे एक कोई शराबी जो होता है ना, या कोई पागल शराबी इंसान होता है जो कि वहां से गुजर रहा होता है, और वो कहीं इडिपस को कहता है कि मतलब तुम जो है पॉलीबस के बेटे नहीं हो, या उसकी पेरेंटेज के बारे में क्वेश्चन कर देता है, जिसपे इडिपस जो है वो कहाँ जाता है, वो डेल्फिक गॉड के पास जाता है फॉर इंक्वायरी, एंड हर्ड हिमसेल्फ द वर्ड ऑफ डिक्लेयर बिफोर द लॉयर्स. और वो फिर वो अपने बारे में वो वर्ड सुनता है जो कि लॉयर्स के सामने किसने, डेल्फिक गॉड ने या ओरेकल ने जो है प्रोफेसी बताई थी. देयरफॉर wherefore he fled from what he deemed his father's house. ठीक है, इस वजह से वो वहां से भाग जाता है from what he deemed his father house, and in his flight he encountered and unwillingly slew his father Louis. और फिर जो है वो वहां से भाग जाता अपने बाप के घर से, और फिर जो है इन हिज फ्लाइट जब वो भाग रहा होता है तो उसका एनकाउंटर होता है, अनविलिंगली वो अपने फादर को किल कर देता है, और उसको नहीं पता होता कि ये किंग लॉयस उसका फादर है. अराइविंग एट थीबस ही आंसर्ड द रिडल ऑफ द स्फिंक्स.
जैसे ही वो तीबस पहुंचता है तो वो आंसर कर देता है रिडल ऑफ स्पिंक्स का, एंड द ग्रेटफुल थीबन्स मेड देयर डिलीवरर किंग। और जो वहां के लोग होते हैं, वो थीबन्स जो होते हैं, वो खुशी खुशी में उस बंदे को जिन्होंने जो उनके लिए मसीहा होता है, उसको वो किंग बना लेते हैं। सो ही राइन इन द रूम ऑफ लॉयस। तो इस तरह वो जो है रूम ऑफ लॉयस यानी कि लॉयस, किंग लॉयस की जगह पे राइन करता है, बादशाहत करता है, एंड एस्पाउस द विडोड क्वीन। और फिर उसकी शादी किससे होती है? उस विडो क्वीन से होती है। चिल्ड्रन वर बोर्न टू देम एंड थीबस प्रॉस्पर्ड अंडर हिज रूल। बच्चे भी पैदा होते हैं उनके, और थीबस जो है इसी रूल में जो है प्रॉस्पर, तरक्की करता है। बट अगेन अ ग्रीवियस प्लेग फेल अपॉन द सिटी। लेकिन अचानक से एक ग्रीवियस, एक खतरनाक किस्म का प्लेग यानी कि एक जानलेवा बीमारी होती है जो कि वहां पे सिटी में ताउन की बीमारी फैल जाती है। अगेन द ओरेकल वाज कंसल्टेड। दोबारा से ओरेकल को कंसल्ट किया जाता है, एंड इट बेड देम पर themselves of blood guiltiness। और वो जो है उनको क्या कहता है? इट वेट देम पर themselves, कि वो अपने अंदर देखें कि उन्होंने क्या ऐसी ब्लड गिल्टीनेस कर दी है कि इतनी ज्यादा प्लेग फैल गई है उस इलाके के अंदर। Oedipus denounces the crime of what he is unaware। ईडिपस जो है वो डिनाउंस करता है उस क्राइम के बारे में जो कि वो खुद अनअवेयर होता है, एंड अंडरटेक्स टू ट्रैक आउट द क्रिमिनल। और वो फिर कहता है अब मैं इस क्रिमिनल को ट्रैक आउट करूंगा। स्टेप बाय स्टेप इट इज ब्रॉट होम टू हिम दैट ही इज द मैन। और स्टेप बाय स्टेप फिर फाइनली ये पता चलता है कि वो जो क्रिमिनल है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अनगॉडली पोल्यूशन का जो बाइस बना, वो बंदा जो है वो इडिपस ही होता है। द क्लोजिंग सीन रिवील्स जो कैस्टा स्लेन बाय हर ओन हैंड। क्लोजिंग सीन में, क्लोजिंग सीन ये रिवील करता है कि जो कैस्टा ने अपने आप को खुद जो है वो किल कर लिया है, फांसी दे देती है वो अपने आप को। एंड ईडिपस ब्लाइंडेड बाय हिज ओन एक्ट। और ईडिपस जो है अपने ही हाथों से अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, एंड प्रेइंग फॉर डेथ और एग्जाइल। और वो प्रे करता है फॉर डेथ एंड एग्जाइल। यहाँ पे ड्रामेटिस परसोना है, ईडिपस है, प्रीस्ट ऑफ जियस है। प्रीस्ट ऑफ जियस इसके पास आएगा, ठीक है, और वो इसको कहेगा ईडिपस को कि भाई हमें इस ये जो प्लेग फैल गई है इससे हमें बचाओ। क्रियोन है, क्रियोन आपको पता है ईडिपस का साला है जो कैस्टा का भाई है। कोरस ऑफ थीबन एल्डर्स, ठीक है, कोरस हम देखेंगे। कोरस एक्चुअली हमें बताएगा कि क्या होने जा रहा है। उसमें हमारा जो है सब इंट्रोडक्शन होगा, एपिलॉग होगा, और फिर फाइनली एक्सोडस होगा। टाइरिसियस है, टेरिसियस है, ब्लाइंड प्रॉफिट था, जो कि ये भी फॉर्च्यून टेलर था, ब्लाइंड था, लेकिन ये वो देख सकता था जो ईडिपस नहीं देख सकता था। ये एक आयरॉनिकल कैरेक्टर दिखाया है, और ईडिपस भी एक आयरॉनिकल कैरेक्टर है कि ईडिपस की आंखें थी लेकिन वो नहीं देख पा रहा था जो टेरिसियस देख रहा था। फिर जो कैस्टा इसकी बीवी है, मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ कोरिंथ आएगा, हर्ड ऑफ लुइस, और फिर सेकंड मैसेंजर। दो मैसेंजर्स इसमें आते हैं जो कि बताते हैं अबाउट द सिचुएशन। अब यहाँ पे देखें सीन क्या है, थीबस है बिफोर द पैलेस ऑफ ईडिपस। ठीक है, अब सारे जो थीबन्स हैं, जो थीब्स के लोग हैं, वो यहाँ पे ईडिपस के पैलेस के सामने, उसके महल के सामने खड़े हैं, और वो परेशान हैं। वो ईडिपस के पास आते हैं कि ये जो हमारे साथ एक अनहोनी हो गई है, हमें इससे बचाओ। अच्छा, जब ये सारे खड़े हुए होते हैं विद द, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, सप्लिएंट्स ऑफ ऑल एजेस आर सीटेड राउंड द ऑल्टर एट पैलेस डोर। ठीक है, जो महल है उसके सामने जो है सप्लिएंट्स हैं ऑफ ऑल एजेस। सप्लिएंट्स क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे लोग हैं जो कि उस अराउंड द ऑल्टर, वो उसके जो पैलेस डोर के सामने सारे खड़े हैं सप्लायंट्स। उन्होंने हाथों में बड़ी बड़ी शाखें पकड़ी हुई हैं, और वो ईडिपस के सामने दरवाजे पे खड़े हैं। एट देयर हेड अ प्रीस्ट ऑफ जियस, और उनका जो हेड है वो कौन है? वो प्रीस्ट ऑफ जियस है। टू देम एंटर ईडिपस, तो उनके सामने ईडिपस एंटर होता है। ईडिपस, माय चिल्ड्रन, लेटेस्ट बोर्न टू कैडमस ओर। ठीक है, वो कहता है माय चिल्ड्रन, जनरेशन लेटेस्ट बोर्न टू कैडमस ओर। वो कहता है, आपकी बुक के अंदर देखिए लिखा हुआ जनरेशंस ऑफ लिविंग। ठीक है, माय चिल्ड्रन, प्रेजेंट जनरेशन ऑफ एंशिएंट
यहाँ पे लेटेस्ट बॉर्न टू कैडमस, और कैडमस यहाँ पे एक्चुअली थीबन्स के लोगों को कहा जाता है, जो थीबन्स आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ कैडमस। कैडमस जो था ये इनका फोर फादर था, लेजेंडरी था, जो कि लेजेंडरी पॉलिटिशियन, फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ द थीबस। ठीक है, ये सिटी थीब्स जो था उसका जो है ये फाउंडर था। तो इस वजह से इडिपस इंसानों को क्या कहता है, ये जनरेशन ऑफ लिविंग है, ये जनरेशन ऑफ एंशिएंट कैडमस है, जो कि इन द लाइन ऑफ वाई सेट हेयर एज सप्लिएंट्स। वो कहते तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो एज सप्लिएंट्स इन योर हैंड ब्रांचेस ऑफ ऑलिव फिलेट्स विद वूल, जो कि जिनके हाथ में ऑलिव हैं फिलेटेड विद वूल। ठीक है, और उनके जो वूल से वो भरी हुई हैं।